जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक नए एपिसोड में स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 8 का साइंस क्लास जो चैप्टर का नाम है बल तथा दाब। बल तथा दाब उसके बारे में चर्चा करने में, हालांकि ये जो चैप्टर है क्लास में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचे हैं क्लास में। अब यहाँ से पढ़ाते हैं कि बल तथा दाब, जैसे के लिए बल तथा दाब। बल बल यानी कि फोर्स, बल यानी कि फोर्स यानी किसी वस्तु को गति प्रदान करने, किसी वस्तु को गति प्रदान करने, क्या प्रदान करने? गति प्रदान करने। जैसे के लिए कोई मान लिया जाए, हम जैसे विराम अवस्था में खड़ा है, विराम अवस्था में हम खड़ा है, ठीक है। अब जैसे कोई इधर से हमको धक्का देगा, कोई जैसे इधर से कोई धक्का मारा, तो बताओ जब कोई जब धक्का दिया तो बताओ फिर क्या गति अवस्था में आ गए कि नहीं? गति अवस्था में हम जैसे मान लिया अभी विराम अवस्था में कोई इधर से धक्का दिया, तो बताओ हम गति अवस्था में आ गए। इसी को क्या कहते हैं? गति अवस्था, यानी कि किसी वस्तु को गति प्रदान करने, ठीक। यानी कोई विराम अवस्था में उसको हम जब हम बल लगाते हैं, जैसे मान लिया जाए कोई गाड़ी रहता है, जब उससे हम पीछे से हम जब धक्का देते हैं तो बताओ वो गति अवस्था में आ जाता है कि नहीं? खुद सॉरी, साथ साथ उसके साथ जो धक्का देता है वो भी गति की अवस्था में आ जाता है, और गाड़ी भी गति अवस्था में और आदमी भी गति अवस्था में, दोनों गति अवस्था में आता है। किसी वस्तु को गति प्रदान करने, उसकी गति बदलने या उसकी गति बदलने। जैसे कोई मान लिया जाए कोई तीव्र गति से आ रहा है, जैसे गेंद कोई तीव्र गति से आ रहा है, हम उसको रोक दिए, कोई बल लगेगा उसको रोक दिए, तब तो उसकी गति बदलेगी कि नहीं? कोई तीव्र गति से हम हल्का सा बल लगाए तो उसका गति जो होगा वो धीमा हो जाएगा, उसके बाद जाएगा। यानी कि तीव्र गति से आ रहा था, हम कुछ बल लगाए, उसके बाद बल तुरंत हटा लिए तो धीमा गति, उसका तीव्र गति से वहां से आ रहा था, जब बल लगाए तो उसके बाद क्या हुआ? उसका गति धीमा हो गया। उसी प्रकार कर रहा है, उसकी गति बदलने या उसके आकार में परिवर्तन करने के लिए जिस कारण की आवश्यकता होती है उसे बल कहते हैं। आकार में परिवर्तन करने, जैसे के लिए मान लीजिए आकार में परिवर्तन करने, ये भी बल का ही कार्य है। जैसे मान लीजिए जब हम आटा गूंथते हैं, तो हम उसमें क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। जब आटा गूंथते हैं तो हम बल लगाते हैं, तो बताइए उसका आकार जो होता है परिवर्तन हो जाता है कि नहीं? तो वही क्या आकार में परिवर्तन करने के कारण को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। बल का बहुत सा काम हो सकता है। जैसे कोई वस्तु की गति को हम दिशा को भी परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे कि उसका दिशा भी बदल सकते हैं। जैसे कोई बल्लेबाज कोई क्रिकेट खेल रहा है, ठीक, जब उधर से कोई बॉलिंग कर रहा है, जब गेंद जब फेंक रहा है तो उधर से गति आ रहा है, सीधी गति मारे, ठीक। उसी प्रकार से जब हम बल लगा के हम मारे तो बताइए उसका फिर गति यानी दिशा चेंज हुआ कि नहीं? वहां तो इधर फिर मार दिए, इधर चल गए, इधर तो उसका गति यानी दिशा चेंज हुआ कि नहीं? उसी तरह से बल यानी फिर उसके बाद बल के बारे में समझ गए। बहुत तरह के बल का बहुत परिभाषा होता है, यानी कि जीवन जितना घटना घटित हो रही है, जितना हम कुछ भी कर रहे हैं, क्या बल के थ्रू हम कर रहे हैं? समझ आया कि नहीं? आगे बल दो प्रकार के होते हैं, एक संपर्क बल, एक असंपर्क। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। जब तक के लिए दाब, क्या यानी प्रेशर, यानी किसी सतह पर लंबवत बल, किसी सतह पर कोई वस्तु है, किसी सतह पर लंबवत बल यानी कि लंबवत बल यानी मतलब कि सीधा बल, लंबवत बल प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, यानी कि क्षेत्रफल कम रहेगा तो उसका दाब जो है ज्यादा लगेगा। जैसे मान लीजिए मार्कर है, मार्कर को हम इस तरह से हम गिराएंगे तो इसका जो है क्षेत्रफल कम है कि नहीं? इसका क्षेत्रफल कम है कि नहीं? अब बताइए जब क्षेत्रफल कम है तो यहाँ जो दाब है यानी कि चोट जो ज्यादा लगेगा कि नहीं? उसी तरह से प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करता उसे दाब कहते हैं, यानी कि क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा तो दाब कम लगेगा। यानी उसके बाद यदि जो क्षेत्रफल कम रहेगा तो दाब ज्यादा लगेगा, क्षेत्रफल कम रहेगा तो दाब ज्यादा लगेगा। जैसे के लिए मान लेते हैं कोई यानी गोली, जब बंदूक से गोली चलाता है तो जब जाता है, जब यहाँ जैसे के लिए जब कोई बंदूक से गोली चलाए तो जब यहाँ लगता है तो बताइए जब जो गोली का जो क्षेत्रफल है वो कम है कि नहीं? इसलिए वो जो पूरा तीव्र गति से आता है, इसीलिए क्या है उसका दाब ज्यादा है, इसीलिए अंदर क्या होता है? घुस जाता है। उसी तरह से बहुत उदाहरण दे सकते हैं। जैसे के लिए
कोई गुब्बारा लेते हैं, ठीक, कोई गुब्बारा लेते हैं, ठीक, गुब्बारा लिए, हम इससे मार्कर से उसको गुब्बारा में सटाएंगे, क्या फूटेगा? नहीं फूटेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है ज्यादा है, इसका क्षेत्रफल क्या है? ज्यादा है। अभी जो कोई सुई लेंगे सटाएंगे तो फूटेगा कि नहीं? फूट जाएगा, क्योंकि सुई का जो क्षेत्रफल रहता है वो कम रहता है, इसीलिए क्या हुआ? फूट गया। सीधा सीधी तौर पर जिसका दाब ज्यादा यानी क्षेत्रफल कम, क्या क्षेत्रफल ज्यादा तो उसका दाब ज्यादा कि कम? क्षेत्रफल ज्यादा तो क्षेत्रफल दाब उसका कम कि ज्यादा? कम। अभी जो क्षेत्रफल कम तो उसका दाब ज्यादा। आगे यानी दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। दाब का मात्रक यानी कि प्रेशर का मात्रक, दाब का मात्रक को हम मापते हैं पास्कल के द्वारा। इसके द्वारा हम मापते हैं पास्कल के द्वारा। उसके बाद बल, बल का मात्रक न्यूटन के द्वारा, बल का मात्रक न्यूटन। उसी तरह से क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर हुआ। समझे? ठीक है, आज के लिए इतनी ही, फिर आगे समझाएंगे। जो जो जैसे जैसे चैप्टर आते जाएगा उसी तरह से वीडियो अपलोड करते जाएंगे। धन्यवाद।